नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ओबीसी महासभा के आंदोलन के दौरान पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 50 लोगों को लिया हिरासत में। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना से आई महिला की लोकेशन हुई ट्रेस। प्रशिक्षण के लिए आई सैन्य अधिकारी महिला की जांच रिपोर्ट है सामान्य, स्वस्थ है महिला अधिकारी। और नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही लेट लतीफी से नाराज मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर्स ने की हड़ताल। मरीज और उनके परिजनों को झेलना पड़ी परेशानी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर शाखा अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर रही है। इस अवसर पर 11 एवं 12 दिसंबर 2021 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाने वाला है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मेडिकल साइंस में हो रहे नवीन प्रयोगों और तकनीकों पर व्याख्यान माला का आयोजन होगा और शोध पत्र भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर शाखा के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस वर्ष संगठन की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में 11 एवं 12 दिसंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें देश भर से आए विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। नेशनल लेवल पर आईएमए का गठन 1928 में हुआ, 7 साल के बाद। चूँकि जबलपुर के लिए गौरव की बात है, 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें कि सभी फैकल्टीज़ के डॉक्टर्स नई नई विधाओं पर, नए नए शोध पर चर्चा करें और जब आपस में भी पता चले कि कितने तरह के नए नए इलाज जबलपुर में हो रहे हैं, जिनके लिए हमको बाहर की तरफ कई समाज में कई लोगों को देखना पड़ता है। वो सारी सुविधाएं जबलपुर में है, एक दूसरे को पता चले, समाज में भी ये संदेश जाए, इसलिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आईएमए के सदस्यों ने बताया कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में होने वाली व्याख्यान माला का लाभ जनता को मिलेगा। इससे जो आपस में विचार विमर्श होगा, जो न्यूनतम विधाएं हैं उसके बारे में जानकारी हम लोग आपस में आदान प्रदान करेंगे, जानकारी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। उससे वह सुविधा ज़्यादा सुलभ रूप से, ज़्यादा आसानी से जबलपुर में उपलब्ध होगी और जबलपुर के व्यक्तियों को भी उस आधुनिकतम सुविधा का लाभ मिलेगा। आईएमए के सदस्यों का कहना है कि इस संगठन की शुरुआत जबलपुर से हुई है, लिहाजा शताब्दी समारोह उत्साह पूर्वक मनाया जाना तय है। परीक्षा में नहीं बैठने देने की धमकी देकर निजी स्कूल अब पुनः मनमानी फीस वसूलने का प्रयास कर रहे हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी से ये शिकायत करते हुए मांग की है कि निजी स्कूल प्रबंधकों पर लगाम लगाएं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के नाम लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि निजी स्कूल संचालकों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर लगाम लगाई जाए। पत्र में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा में नहीं बैठने देने की धमकी देकर फीस की वसूली की जा रही है। कुछ निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर ये दबाव भी बनाया जा रहा है कि आप पूरी फीस जमा करें, अन्यथा बच्चों को एग्जाम पर नहीं बैठने दिया जाएगा। अतः हम अधिकारी से, शिक्षा अधिकारी साहब से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द अभिभावकों के प्रति कुछ राहत दी जाए, जिससे कि मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल सके। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की जांच नहीं कराई गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। स्कूल कॉलेज खुलते ही सांस्कृतिक आयोजनों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का वार्षिक उत्सव मानस भवन में आयोजित हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का वार्षिक महोत्सव मानस भवन में आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जो बच्चे जो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी के जो अलग अलग स्ट्रीम के छात्र हैं, उनके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से पिछले 1.5 साल और 2 साल में ये स्थिति रही कि बच्चे घर ही में बंद रहे
उनकी पढ़ाई भी ऑनलाइन हुई और काफ़ी समय बाद जब स्थितियां सुधरी तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स द्वारा समय समय पे अलग अलग इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। जैसे इसी महीने हमने उनके लिए रंगोली, दिया, थाली आदि का आयोजन किया। उसके बाद स्पोर्ट्स का आयोजन हुआ। उसी तारतम्य में हमने सोशल गैदरिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अलग अलग विधाओं में बेहतर प्रस्तुतियां देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। महर्षि वाल्मीकि वार्ड नंबर 78 बिलपुरा क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। स्थानीय जनों और कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वार्ड में निर्माण की गई नई पेयजल टंकी से पानी की सप्लाई के लिए किए जाने वाले कनेक्शनों के नाम पर आम जनता से निर्धारित राशि से ज्यादा राशि की मांग की जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। पेयजल की पुरानी लाइन काट दी गई है और नई पाइपलाइन से कनेक्शन के नाम पर जनता से अधिक राशि की मांग की जा रही है। लोगों को भटकाया जा रहा है, जिससे स्थानीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। वार्ड नंबर 78 जो महर्षि वाल्मीकि वार्ड है, नया वार्ड बिलपुरा क्षेत्र है, वहाँ पर नई अभी जो पानी की टंकी लगाई गई उससे कनेक्शन के संदर्भ में यहाँ आए थे नगर निगम आयुक्त के पास। तो उन्होंने जो निर्धारित राशि नगर निगम की तरफ से ली जा रही है 2800 रुपये, उसकी बजाय गरीबी रेखा कार्डधारियों से 3500 रुपये लिए जा रहे हैं। और अगर जिसने 3500 देने से इनकार किया उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाता है। इस तरीके से जनता को परेशान किया जा रहा है। इतना चक्कर लगवाया जाता है कि आदमी मजबूर हो जाता है कि 3500 की जगह हम 5000 दे देंगे, लेकिन पर 200 रुपये का पेट्रोल प्रतिदिन फूंक फूंक करके हम नहीं आ सकते। इतना मजबूर करके लोगों को निचोड़ा जा रहा है। जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी के लिए निर्वाचित हुए पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय द्विवेदी की मौजूदगी में कार्यकारिणी के नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण करने के पश्चात अपना पद संभाला। जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी के लिए निर्वाचित हुए पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सिविल कोर्ट स्थित जिला अधिवक्ता संघ के प्रांगण में आयोजित इस समारोह के दौरान नव निर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने जस्टिस संजय द्विवेदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण करते हुए पदभार ग्रहण किया। शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात जिला अधिवक्ता संघ के नए पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य करते रहने की बात कही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री संजय द्विवेदी जी की उपस्थिति में मैंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे इस कार्यकाल में किसी अधिवक्ता को तकलीफ ना हो, वो बार और बेंच में आपस में सामंजस्य बना रहे। पिछले 2 सालों में जो कुछ हुआ उसको दोहराया नहीं जाएगा, वो क्या क्या हुआ ये भी नहीं बताया जाएगा। पुलिस प्रशासन जो कि आजकल अक्सर अत्याचार करती है अधिवक्ता के ऊपर, उसका पूरा कंट्रोल किया जाएगा। और मेरे कार्यकाल में मैं चाहूंगा कि किसी भी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज ना हो थानों में। हम आपके माध्यम से समस्त अधिवक्ता बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, अभिनंदन देना चाहते हैं कि जिनके कारण हम इतनी अच्छी बारी के साथ में आने वाले 2 साल के चुने गए हैं। और हम आपके माध्यम से ये जनता को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आगामी 2 वर्षों में जिला अधिवक्ता संघ एक नया आयाम स्थापित करेगा, एक अच्छे कार्य करेगा और अधिवक्ताओं के हित में हमेशा संघर्षशील और सतत संघर्षवान रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया। दिलवारा थाना अंतर्गत ग्राम परासिया में अज्ञात लोगों ने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्यारे एक किसान की हत्या करने के बाद उसका सिर काटकर अपने साथ ले गए। इस जघन्य वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस को खेत में मृत किसान का धड़ मिला है। पुलिस उसके सिर की तलाश कर रही है। बताया जाता है कि किसान की उम्र लगभग 60 वर्ष थी और वो खेत में बनी टपरिया में ही रहा करता था। इस हत्याकांड की वजह और हत्यारों का पता लगाने में पुलिस जुट गई है। तिलवारा थाना अंतर्गत ग्राम परासिया में रहने वाले एक वृद्ध किसान गया प्रसाद कुसराम की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्यारे किसान का सिर काटकर उसे अपने साथ ले गए। इस जघन्य वारदात से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और दहशत का माहौल निर्मित हो गया। घटना की जानकारी लगते ही तिलवारा थाने का बल एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल, प्रभारी सीएसपी तुषार सिंह और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को मृतक गया प्रसाद के खेत में बनी टपरिया के पास उनका धड़ मिला, जिसका सिर गायब था।
पुलिस उनके सिर की तलाश कर रही है। इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। ये आज थाना तिलवारा अंतर्गत ये ग्राम परासिया जिले में 3 बजे थाना तिलवारा में सूचना मिली थी कि यहाँ खेत पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसका धड़ से सिर अलग है। जिस पर तत्काल थाना प्रभारी तिलवारा और प्रभारी हमारे डीएसपी तुषार सिंह साहब हम लोग एफएसएल टीम के साथ मौके पे पहुँचे हैं और अभी यहाँ पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रहे हैं और इस पे अभी प्रथम दृष्टया हत्या का प्रकरण हम कायम कर रहे हैं और शीघ्र ही इस प्रकरण का हम निराकरण करेंगे। क्या नाम कीजिए? ये मृतक का नाम अभी जो पता चला है वो गया प्रसाद है, उम्र करीब 60 वर्ष है और ये अपने खेत इनका खेत ही है और इसी खेत के अपने इनके डेड बॉडी है खेत पे मिली है। गया प्रसाद कुसराम के चचेरे भाई राम सिंह परासिया गांव के सरपंच हैं। उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। किन लोगों ने किस वजह से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, इससे मृतक का परिवार और रिश्तेदार अनजान हैं। जी सर, 2 से 2:30 के बीच में मेरे को भने फ़ोन किया, मैं जनपद में था कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं सुबह गाड़ी उठा के और तुरंत आया और फिर यहाँ ये हाल देखा। कौन थी और क्या घटना हुई? जी मेरे बड़े पिताजी के लड़के बड़े भाई। क्या नाम था? क्या गया प्रसाद, पिता डब्बल सिंह कुसराम। क्या हुआ इनके साथ? अब मैं मर्डर ही हुआ है सर। क्या कैसा घटना हुई? अब ये तो जानकारी नहीं है सर, कोई रहे भी नहीं। कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा जी, जहाँ पर इनका जी हत्या हुई जी इनका खुद का खेत है? जी जी, खुद का खेत है। कब की घटना है जी? घटना सर आज तो मेरे को 2 से 2:30 के बीच में पता चली है। अब घटना पता नहीं रात में हुई है कि सुबह भाई। इनका सिर भी नहीं मिला? नहीं मिल रहा है। इस जघन्य वारदात से पुलिस भी सकते में है। पुलिस द्वारा एफएसएल टीम से घटनास्थल का परीक्षण कराया गया है। वहीं मृतक के सिर की तलाश करने और हत्यारों का सुराग हासिल करने के लिए पुलिस डॉग की भी मदद ले रही है। इस जघन्य हत्याकांड की वजह क्या है और वारदात को किसने अंजाम दिया, ये पता लगाने में पुलिस टीमें जुट गई हैं। करियापाथर मुक्तिधाम के पास बाउंड्री वॉल निर्माण के कार्य में लगे एक मजदूर की गर्दन कट गई। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। क्षेत्रीय लोगों की माने तो घायल हुआ मजदूर आधे घंटे तक मौके पर ही तड़पता रहा, लेकिन ठेकेदार मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने 108 एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। लोगों के विरोध के बाद मजदूर को निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया। करियापाथर मुक्तिधाम के पास बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य कर रहे एक मजदूर की गर्दन ग्राइंडर मशीन से कट गई। इस घटना में मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के बाद मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में भी घंटों लग गए, जिससे मजदूर घायल हालत में ही तड़पता रहा। स्थानीय लोगों ने जब ठेकेदार का विरोध किया और शोर शराबा किया, तब कहीं जाकर मजदूर को निजी वाहन से विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने मजदूर के साथ हुई इस घटना की जांच करने और उसका उचित इलाज कराने की मांग की है। करियापाथर मुक्तिधाम में जो निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे आज मजदूर ग्राइंडर मशीन से उसकी गर्दन की नस कट गई। मजदूर लगभग आधे घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन वहाँ के जिम्मेदार, ठेकेदार, कर्मचारी कोई भी उसको चिकित्सालय ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब क्षेत्रीय जनता ने वहाँ पर विरोध किया और उनके चिल्लाने पे जनता के द्वारा उसको निजी वाहन में विक्टोरिया अस्पताल पहुँचाया गया, जिसकी हालत बहुत गंभीर है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि जो मजदूर के साथ इस प्रकार की कृत्य हुआ है उसे न्याय मिले। घायल मजदूर का नाम बबलू चौधरी बताया गया है, जो ग्राइंडर मशीन का काम कर रहा था। उसी दौरान ग्राइंडर मशीन उसकी गर्दन पर लग गई और वो बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। रांची पुलिस ने रक्षा नगर कॉलोनी के एक घर में दबिश देकर 12 सिंगा का सींग लगा हुआ सिर जब्त करने की कार्रवाई की है। इस मामले में एक महिला को अभिरक्षा में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। रांची के रक्षानगर कॉलोनी में पुलिस ने एक घर में दबिश देकर 12 सिंगा का सिर जब्त किया है, जिसमें दोनों तरफ सींग लगे हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने निशा डेविड नामक महिला को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना के आधार पर निशा डेविड के घर के प्रथम तल पर मुर्गियों वाले कमरे में दबिश दी गई, जहां तलाशी के दौरान बारहसिंगा का सिर मिला, जिसे जब्त करते हुए निशा डेविड के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि रक्षानगर कॉलोनी में निशा डेविड नाम की एक महिला रहती हैं, जो मुर्गी पालती हैं और बेचती भी हैं। साथ ही यह भी सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि उनके द्वारा जो घर में एक जंगली वन्य प्राणी की सींग वगैरह रखी हुई। मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना पर दबिश दी गई और दबिश के दौरान ये पाया गया कि उनके जो मकान है, मकान के प्रथम तल में जहाँ पर उन्होंने मुर्गियाँ वगैरह जाली में रखी हुई थी, उस जाली के ऊपर जो है एक जंगली जानवर जो बारहसिंगा या सांभर की हो सकती है, और उसके वहाँ जो है एक सींग प्राप्त हुई वहाँ, जिसके बारे में वहाँ उनसे वैध दस्तावेज के बारे में पूछा गया या फॉरेस्ट में किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराया हो, तो उनके द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कोई वैध दस्तावेज या नहीं प्रस्तुत किया गया। जो उक्त सींग अवैध रूप से रखे हुए न पाए जाने पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 2, धारा 39 और धारा 51 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने वन विभाग को भी जानकारी दी है। वहीं महिला से पूछताछ कर उससे इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। जिले में सोमवार को कोरोना संक्रमित एक नया मरीज सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। सोमवार को जिला प्रशासन ने 5119 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। प्रशासनिक रिकॉर्ड में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत की पुष्टि जिला प्रशासन ने नहीं की है। जिला प्रशासन द्वारा आम जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और मास्क का उपयोग करने के साथ साथ भीड़ भाड़ से बचने की अपील की है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।